हेलो। कैसे हो आप सभी? क्या एकदम बढ़िया हैं, एकदम अच्छे हैं, एकदम शानदार हैं। तो चलिए फिर शुरू करते हैं हम आज की क्लास। तो आप लोग जैसा कि देख रहे हैं, हम लोग मैथ का एक इम्पोर्टेंट चैप्टर स्टैटिक्स पढ़ रहे हैं। और स्टैटिक्स में हमने कुछ पॉइंट्स बताए थे कि इन पॉइंटों पे हम डिस्कशन करेंगे, चर्चा करेंगे, इनके बारे में पढ़ेंगे। तो उनके कुछ पार्ट हो चुके हैं स्टैटिक्स के, जैसे मीन, मीडियन, मोड, ठीक है, रेंज, ये पार्ट हो चुके हैं। और आज की वीडियो में, आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं, ठीक है, आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं मीन डेविएशन। ठीक है, मीन डेविएशन जिसका कहते हैं माध्य विचलन। एक चीज़ आप याद रखिए कि मीन डेविएशन में कभी भी आप ऐसा ना सोचिए कि मीन जो हमारा एवरेज वाला था उसका ही केवल डेविएशन निकालना है। नहीं, ऐसा नहीं होता है। चाहे आपको मीन डेविएशन मीडियन का निकालना हो, चाहे मीन डेविएशन मीन का निकालना हो, तो वो वहाँ पे खुद लिख के क्वेश्चन में दे देगा कि फाइंड द मीन डेविएशन ऑफ गिवन डाटा अबाउट टू मीन या अबाउट टू मीडियन। तो यहाँ से हमको क्लियर होगा कि हमको डाटा जो दिया गया है वो मीन के सापेक्ष निकालना है मीन डेविएशन, या मीडियन के सापेक्ष निकालना है मीन डेविएशन। ठीक है, तो चलते हैं हम बोर्ड पर और शुरू करते हैं अपनी क्लास। देखते हैं आज की वीडियो में हम सब कुछ जानने वाले हैं। ठीक है, तो यहाँ पे एक चीज़ आप लोग याद रखिए, जैसे कि किसी चीज़ का हमें डेविएशन, देखो पहली बात तो मीन डेविएशन पढ़ने से पहले एक चीज़ आपको क्लियर हो जानी चाहिए कि डेविएशन आखिर क्या होता है, जिसको बोलते हैं विचलन। ठीक है, ठीक, इस तरीके से हम डेविएशन पढ़ेंगे। पहले पढ़ेंगे तो मेन डेविएशन, लेकिन सबसे पहले ये समझ लीजिए कि आखिर डेविएशन क्या होता है, विचलन क्या होता है, इसको तो सबसे पहले पता होना चाहिए। तो डेविएशन ये होता है कि किसी चीज़ की जो नंबर्स डाटा दे रखे हो तो उनका विचलन जो निकाला जाता है वो। ठीक है, तो डेविएशन हम कैसे निकालते हैं ये चीज़ देख लीजिए कि, तो यहाँ पे देख लीजिए कि जैसे कि कोई नंबर दे रखे हैं हमको, यहाँ पे मान लो नंबर, कोई भी नंबर, 3 मान लो, 4 मान लो, 5 मान लो, यहाँ पे मान लो 5, 7, 8, इस तरीके से मान लो नंबर मान लो। लेकिन यहाँ पे हमें डेविएशन पहले निकालना है। ठीक है, तो यहाँ पे आएगा, पहली बात तो यहाँ पे हम पता कर रहे हैं डेविएशन आखिर क्या होता है। तो यहाँ पे लिखेंगे फाइंड डेविएशन। यानी इसका विचलन निकालना है। तो इसका पहला जो तरीका होता है, या पहला तरीका हम ये सीखते हैं कि इसका जो डेविएशन निकालेंगे वो कैसे निकालेंगे। देखो यहाँ या तो आप पहला तरीका ये समझ लीजिए कि इसको हम एक नंबर इसमें से एज्यूम कर लेंगे कि जो इसका डेविएशन होगा ये नंबर है, कोई नंबर एज्यूम कर लेंगे। तो हम एज्यूम यहाँ पे कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे एज्यूम कर लेते हैं कि नंबर है 5। ठीक है, 5 को एज्यूम कर लेते हैं। तो फिर हम क्या करते हैं, जो डाटा दिया गया है उस डाटा को इससे घटाते हैं। तो अगर 5 से 5 घटाओगे तो क्या आएगा, 0। ठीक है, यहाँ पे समझते हैं 0 आएगा। फिर 5 से 7 अगर तक जा रहे हैं तो कितना जा रहे हैं, 2 जा रहे हैं। ठीक है, उसके बाद 5 से 8 तक जा रहे हैं तो कितना जा रहे हैं, 3 जा रहे हैं। या यहाँ पे 5 की जगह पे आप 4 मान लीजिए, क्योंकि यहाँ पे 0। तो यहाँ पे इस नंबर पे हम जो जहाँ यहाँ पे बता रहे थे कि 5 है, यहाँ पे यह 5 है, 5 की जगह पे हम दूसरा नंबर ले लेंगे। इसमें इसको ऐसा नहीं कि इसको हल करने से आंसर नहीं आएगा, आंसर ये भी आएगा अगर हम एज्यूम कर लेते हैं 5 को। लेकिन इसलिए एज्यूम नहीं कर रहे हैं इसको, क्योंकि इसको अगर एज्यूम कर लेंगे तो फिर हमारा माइनस वाला नहीं आएगा, फिर हम आप लोगों को थोड़ी वीडियो और लंबी हो जाएगी। लेकिन हम अभी आपको ये बताने जा रहे हैं कि जैसे अगर ये 5 है तो अभी इसमें से घटाओगे तो 0 आ जाएगा। ठीक है, फिर इसको घटाओगे तो इसमें 2 डिजिट ही बचेंगे। फिर आगे जो आपका माइनस वाला क्वेश्चन बनेगा वो नहीं क्वेश्चन हो पाएगा। जैसे अभी हम इसको कर रहे हैं तो इसका निकालेंगे जब हम डेविएशन, इसका डेविएशन निकालेंगे तो इसमें देखो केवल पॉजिटिव वाले दोनों आ गए।
तो 3 2 5 हो गए, और इसमें 3 से जब डिवाइड करेंगे तो पॉइंट में वैल्यू आ रही, पॉइंट में वैल्यू आ सकती है, ऐसी बात नहीं, पॉइंट में वैल्यू आ रही, ठीक है। लेकिन हम अगर इसकी जगह पे जो डाटा गिवन डाटा है, तो अगर माइनस वाला लेके समझाते हैं तो आप लोगों को और अच्छे से समझ में आएगा, क्योंकि आपको माइनस वाला डाटा भी दिया जा सकता है, ठीक है। जैसे घटाने पे माइनस आ सकता है, और हम मोस्टली वही एज्यूम चीज़ें करते हैं जहाँ से कुछ कट पिट जाए, मतलब कुछ माइनस और प्लस हो जाए, ठीक है। तो यहाँ पे हम 5 की जगह पे यहाँ पे हम 4 मान लेंगे या 3 मान लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हम 3 मान लेते हैं, ठीक है। इस तरीके से हम 3 यहाँ पे मान लेते हैं। अब यहाँ से अज्यूम जो हमने किया था, याद रखें अज्यूम वही चीज़ करनी है, तो लगभग बीच में आ रही हो और उसके आसपास में प्लस माइनस हो। देखो बीच में अगर मानेंगे तो अज्यूम हमने बीच में 3 7 और 8 के बीच में हमने अज्यूम कर लिया कि 5। आप 4 अज्यूम कर सकते हैं, 6 अज्यूम कर सकते हैं, कोई भी मन हो वो अज्यूम कर लेंगे, आंसर आपका नहीं बदलेगा। यहाँ पे अज्यूम हमने 5 कर लिया। अब यहाँ से 5 से 3 को घटाएंगे तो क्या आएगा, यहाँ पे माइनस का 2 आएगा, ठीक है। यहाँ पे आएगा माइनस का 2। हम इसलिए ये चीज मान रहे थे कि यहाँ से देखो माइनस का 2 हो जाएगा, ये प्लस का 2 हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा और केवल 3 बचेगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम इसका जब डेविएशन निकाल रहे होते तो देखो क्या किया हमने, सबसे पहले एक नंबर एज्यूम कर लिया। फर्स्ट हमारी चॉइस रही कि हमने एक नंबर एज्यूम कर लिया। आपको नंबर एज्यूम करते समय एक चीज याद रखनी होती है कि नंबर ऐसा ही लो जो इन सभी संख्याओं के जो डाटा गिवन है, डाटा के मिडल में आ रहा हो। वो ऐसा इसलिए क्योंकि कुछ अगर माइनस में आएगा, कुछ प्लस में आएगा, तो थोड़ा सॉल्व करने में आसानी हो जाएगी। वरना आप एज्यूम तो कुछ भी कर सकते हैं, इससे बड़ा भी एज्यूम कर लोगे, छोटा भी एज्यूम कर लोगे, उससे आंसर पे कोई फर्क नहीं आने वाला, लेकिन आपको कैलकुलेशन थोड़ी ज़्यादा करनी पड़ जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे अभी हम आपको दिखाएंगे कि कैसे दूसरा भी नंबर एज्यूम कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमने जब इसको एज्यूम कर लिया, तो यहाँ से इसको जो पहला नंबर हुआ एज्यूम कर लिया 5। फिर हमने जो डाटा दिया है इससे उसको घटाना स्टार्ट कर दिए। देखते हैं कितना कितना कितने पे बढ़ने से, जैसे 3 है तो अगर 5 है आपके पास कोई नंबर है, तो 3 तक जाने के लिए क्या करोगे, 2 खर्च करने पड़ेंगे, यानी माइनस का 2। तो यहाँ से माइनस का 2 आ रहा है, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ पे 5 से 7 तक जाने के लिए कितना आ रहा है, 2 आ रहा है। 5 से 8 जाने के लिए 3 आ रहा है, ठीक है। इस तरीके से हम डाटा को लिख लेते हैं। उसके बाद क्या करते हैं, जब ये डाटा आ जाता है, ठीक है, तो ये यहाँ पे लिखेंगे हम क्या, जितना भी ये डाटा आया इस सभी को प्लस करेंगे, और अपान में लिखेंगे जितने हम नंबर हैं, ठीक है। इन सभी को प्लस करेंगे तो क्या करेंगे, -2 +2 +3 अपान डाटा कितना दिया है 1 2 3 3, ठीक है। ये कर रहे हैं डेविएशन के लिए, हम लोग डेविएशन निकालने के लिए ये कर रहे हैं प्रोसेस, ठीक है। अब इसमें क्या करेंगे, हम देखेंगे कि प्लस ये माइनस का 2 है, प्लस का 2 है, ये कैंसिल आउट हो जाएगा एक दूसरे से। अब ये बचा क्या, 3/3 केवल बचा। 3/3 का मतलब ये 1 आ गया, ठीक है। ये क्या आ गया 1। तो इसका डेविएशन जो आया, इसका जो डेविएशन आया, इसका डेविएशन जो आया 1 आ गया, ठीक है। अब हम अगर इन्हीं संख्याओं का मीन डेविएशन निकालेंगे, मीन डेविएशन अगर इन्हीं संख्याओं का निकालते हैं तो मीन डेविएशन यानी ये डेविएशन निकाल रहे हैं, और अब इसका मीन डेविएशन निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे, देखो जो हमने नंबर एज्यूम किया था, ठीक है, जो हमने नंबर एज्यूम किया था उसमें हम केवल इस डेविएशन को ऐड कर लेंगे, तो हमारा जो मीन डेविएशन निकल के आएगा। जैसे ये नंबर हमको कितना हमने एज्यूम किया था 5, ठीक है, 5 नंबर एज्यूम किया था, और हमारा डेविएशन कितना निकल के आया 1। तो इसमें हम 1 को ऐड कर लेंगे तो ये 6 जो निकल के आएगा, ये मीन डेविएशन निकल के आएगा। ये मीन निकल के आएगा। यहाँ पे थोड़ी गड़बड़ी हो गई। यहाँ पे आपको क्या निकालना है, अब यहाँ पे मीन, जैसे ये डेविएशन निकाल लिया, अब डेविएशन आने के बाद उसका मीन निकाल ले हो, ठीक है। तो मीन निकालने के लिए क्या करो, इसका मीन जब निकालोगे तो क्या निकलो 5 + 1 = 6, ये इसका मीन निकल के आएगा, ठीक है। तो ये मीन निकल के आया और ये इसका डेविएशन है। अब इसका तुम निकाल सकते हो किसके सापेक्ष, अगर मीन के सापेक्ष मीन डेविएशन है या मीडियन के सापेक्ष मीन डेविएशन है तो, ठीक है। लेकिन दोनों अलग अलग होते हैं, लेकिन हमने ये आपको बता दिया कि डेविएशन निकालने का ये प्रोसेस होता है, इतना आप बाद में समझ लीजिए, ठीक है। क्योंकि ये मीन निकाला गया है डेविएशन के थ्रू। जैसे आपको डेविएशन अगर दे दिया गया या डाटा केवल दे दिया गया, बता दिया गया कि इसका डेविएशन निकालो और फाइंड मीन, इसका डेविएशन निकाल के इसका मीन निकालो, तो डेविएशन तो निकाल लोगे, उसके बाद में मीन इस तरीके से निकल आएगा, ठीक है। तो ये पहला हमारा तरीका होता है
जो है डेविएशन निकाल के उसका मीन निकालना है। और डेविएशन क्या होता है ये हमने समझ लिया। डेविएशन विचलन होता है जो जिस तरीके से हम एक नंबर एज्यूम करके मान सकते हैं, डायरेक्ट भी आप निकाल सकते हैं। ठीक है, तो मीन जो होगा, मीन को निकालने के लिए हम डायरेक्ट भी इसको निकाल सकते हैं। ठीक है, मीन को डायरेक्ट निकालने के लिए क्या होगा, आप लोग इसको लिख लीजिए, तब तक हम इसको रोक करके वीडियो इसको लिख लीजिए, हम इसको इरेज कर लेते हैं तब तक। ठीक है, अब आपने इसको लिख लिया होगा। अब हम बताते हैं इसका फार्मूला क्या होता है। मीन्स का जो न्यू फार्मूला मीन निकालने का होता है डेविएशन वाला, तो उसको हम कैसे निकालते हैं, ये फार्मूला क्या होता है इसका, ये फार्मूला होता है ए। ठीक है, इसको मान लो मीन, ये मीन होता है बराबर क्या होता है, ए प्लस सिग्मा डी अपान एन। दिख रहा है आप लोगों को, थोड़ा सही से लिखते हैं, सिग्मा डी अपान में एन और ये प्लस ए। ठीक है, इसको हम निकालेंगे, इस तरीके से निकालते हैं, याद रखना आप लोग, दोबारा हम लिख देंगे अभी। तो जैसे कि इसका हमने जो निकाला था, जो मीन निकल के आया, जो मीन निकल के आया था 6 निकल के आया। ठीक है, अब हम इसको चेक करने के लिए फार्मूले में रखकर देख लेंगे एक बार। ठीक है, फार्मूले में रखकर देख लेंगे। जैसे हमने एज्यूम किया था ए, ये जो है एज्यूम्ड नंबर है, ये याद रखना, ए जो है एज्यूम्ड नंबर है। तो यहाँ से अगर हम फार्मूले में रखते हैं तो मीन जो निकालेंगे, तो ये क्या करेंगे, ए, फिर से फार्मूला लिख रहे हैं, ए प्लस सिग्मा डी और अपान में एन। ठीक है, ये फार्मूला है, दोबारा लिख रहे हैं। तो इसमें हम एज्यूम्ड नंबर क्या है, एज्यूम्ड नंबर हमारा 5 है। उसके बाद हम यहाँ पे सिग्मा डी का मतलब हमने क्या निकाला था यहाँ से, जो इसका डेविएशन आया था, डेविएशन कितना आया था, डेविएशन आया था 3। ठीक है, ये याद रखना, ये बीच में इतना बंद है, ये इतना बंद होता है, ये अलग से होता है। और अपान में कितना हो जाएगा, नंबर कितने हैं, 3 नंबर थे। ठीक है, 3 नंबर थे, तो ये इस तरीके से। तो यहाँ से जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये 3 से 3 कैंसिल आउट होके 1 आ जाएगा। तो 5 + 1 बराबर 6, यहाँ से भी मीन निकल के आएगा। ठीक है, यहाँ से भी कितना निकल के आया मीन, यहाँ से भी मीन 6 ही निकल के आ रहा है। तो इस तरीके से हम यहाँ फार्मूले में रखकर भी निकाल लेंगे, लेकिन आपको डेविएशन निकालना पड़ेगा हर किसी में, नहीं, क्योंकि आगे अगर ऐसा कुछ होता है तो हम आपको लोगों को बताते हैं कि मीन और डेविएशन साथ में कैसे निकलते हैं। लेकिन आपको यहाँ अभी तक जो कोई डाटा दिया है उसको अगर क्या निकालना है, अगर डेविएशन मीन निकालना है डेविएशन के थ्रू, तो पहले तो आपको डेविएशन निकालना है, उसके बाद मीन निकालना है। ठीक है, और सिंपल सा हमारे पास क्या, पहले मीन निकालने के लिए फार्मूला क्या होता था, नंबर्स, सम ऑफ नंबर्स एंड सम ऑफ क्वांटिटी अपॉन नंबर ऑफ क्वांटिटी। तो सम ऑफ क्वांटिटी अगर इसको करते हैं, देखो डायरेक्ट हम फार्मूले में रखते हैं, यहाँ से हम लोग क्या निकालते थे, सम ऑफ क्वांटिटी। ठीक है, यहाँ से निकालते थे सम ऑफ क्वांटिटी, सम ऑफ क्वांटिटी यहाँ से निकालते थे, और यहाँ से नंबर ऑफ क्वांटिटी। ठीक है, तो यहाँ से सम ऑफ क्वांटिटी कैसे निकालेंगे, 7 3 10 10 + 18 ये आ जाएगा सम, और इसकी क्वांटिटी कितनी है 3, तो इसको डिवाइड कर देंगे तो यहाँ से भी 6 निकल के आएगा। देख लीजिए, आपका मीन तो वही निकल के आएगा, मीन आपका पहले जो हमने निकाला था उससे भी मीन सेम 6 ही निकल के आया था। दोबारा हमने इस फार्मूले में रखकर देखा तब भी हमारा मीन 6 ही निकल के आया। तीसरी बार में हमने जो पहले बेसिक हमारा फार्मूला था उससे निकाल के देखा, तब भी हमारा जो है मीन सेम ही निकल के आया। तो यानी आपको जो तरीके बदलने से आंसर नहीं बदलेगा। तो इस तरीके से मीन निकालेंगे। और डेविएशन हमने पहले ही बता दिया था कि डेविएशन कैसे निकालना है अभी कुछ देर पहले, तो उसमें डेविएशन जैसे 1 आया था तो वो डेविएशन निकल गया है। ये समझ लीजिए कि ये वाला डेविएशन है, इतना ये डेविएशन का फार्मूला है। ठीक है, तो डेविएशन हम यही निकाल रहे हैं, तो डेविएशन 1 ही निकल के आया इस तरीके से। डेविएशन आपका चेंज होता रहेगा, विचलन चेंज होता रहेगा, जैसे कि आप मानते रहेंगे ठीक है वैसे चेंज हो जाएगा। जैसे हमने एज्यूम किया था इसमें 5, ठीक है, इसमें जब हमने एज्यूम किया था, एज्यूम नंबर जो था 5 था, अभी हम एज्यूम कर रहे हैं 4। यहाँ पे एज्यूम कर लो, यहाँ पे एज्यूम कर लो 4 है। ठीक है, तो 4 से जब 3 को घटाओगे तो -1 आ जाएगा। क्लियर, यहाँ पे -1 आ जाएगा। उसके बाद 7 को जब करोगे 4 से, तो 4 से 7 तक जाने के लिए कितना जाएगा, 3 जाओगे। 4 से 8 तक जाने के लिए 4 जाओगे।
अब यहाँ पे कितना आ जाएगा, माइनस का 1 आ जाएगा, 3 4, तो यहाँ से इसमें से घटाओगे तो कितना जाएगा, यहाँ पे 6 जाएगा, ठीक है, माइनस का 1 है। इसको जब हम लोग डाटा को ऐड करते तो क्या करते हैं, -1 +3 +4, ये डाटा यहाँ पे लिखेंगे और इस डाटा को लिखने के बाद यहाँ पे माइनस का जब करेंगे तो 2 आ जाएगा और +4 आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से 6 निकल के आएगा भाई, 3 से -1 करोगे तो 2 आ जाएगा, 4 लास्ट में है तो यहाँ से 6 निकल के आ जाएगा, ठीक है, इस तरीके से, ठीक है। तो ऊपर इस तरीके से हमारा 6 आ जाएगा निकल के। लेकिन हमें क्या करना है, डेविएशन फुल फाइंड आउट करने के लिए इसको 3 से डिवाइड करेंगे, क्योंकि नंबर भी तो आपका नंबर से डिवाइड करना है भी। तो 6/3 करेंगे तो यहाँ पे आंसर इसका क्या आ जाएगा, 2। तो ये डेविएशन इसका चेंज हो गया। देखो अब डेविएशन हमने जब एज्यूम दूसरा कर लिया तो यहाँ पे डेविएशन चेंज होगा, इसका डेविएशन अब आ गया 2, डेविएशन 2 आ गया। हमने बताया था कि जो एज्यूम नंबर है उसमें आपको डेविएशन को ऐड करना है। तो एज्यूम नंबर हमारा 4 था, ये हमने एज्यूम किया था, एज्यूम नंबर हमारा 4 था, ठीक है। एज्यूम नंबर में डेविएशन को ऐड करना है तो डेविएशन इसका 2 निकल के आया, ठीक है। डेविएशन ये जो है 2 निकल के आया और एज्यूम नंबर हमारा कितना था, 4। तो इसमें 4 में हम 2 को ऐड कर देंगे तो 6 हमारा जो निकल के आएगा वो मीन निकल के आएगा, ठीक है। तो ये 6 निकल जो आया वो मीन निकल के आया। तो हमने पहले ये बताया कि देखो यहाँ से एक बार आप 5 एज्यूम करके निकालेंगे, 5 एज्यूम करने के बाद भी आपका आंसर 6 आ रहा है मीन के लिए, आपका डेविएशन चेंज हुआ, डेविएशन चेंज होता रहेगा, इतना याद रखिए। जितना आप जूम करेंगे उसके हिसाब से डेविएशन तो चेंज होगा, लेकिन आपका आंसर सेम आएगा। डेविएशन कितना आया, वहाँ डेविएशन 1 आया, 1 के बाद यहाँ से हमने जैसे मीन निकाला 6 आया, 5 को जूम किया था, 1 डेविएशन आया था, 6 आ गया। दूसरा जब हमने फार्मूले में रखा इस तरीके से, तो यहाँ से हमने जब निकाला इस फार्मूले में रख करके, तो यहाँ से भी हमारा जो है मीन निकल के कितना आया, मीन निकल के 6 आ गया, ठीक है। ये जो देखो मीन निकल के आया, 6 निकल के आया। उसके बाद जो बेसिक हमारा फार्मूला था पहले का, मतलब जब हम मीन पढ़ रहे थे उसमें जो फार्मूला था वो वाला फार्मूला रखे, तभी हमारा जो मीन है 6 निकल के आया, ठीक है। और यहाँ से अभी हम देखो दूसरा नंबर एज्यूम कर लिए, 4 एज्यूम कर लिए, तो 4 को एज्यूम करने से भी हमारा आंसर कितना आ रहा है, 6। डेविएशन तो चेंज हुआ, डेविएशन 2 हो गया 1 से, लेकिन हमारा आंसर जो मीन निकल के आया, मीन हमारा सेम ही निकल के आया। तो यहाँ से हम डेविएशन के थ्रू मीन निकाल लेंगे, मीन निकाल लिए, ठीक है। तो इसी को जो अगर मीन निकाल रहे हैं तो ये मीन डेविएशन कहलाएगा, ठीक है। अब किसी का अगर मीडियन निकालना है तो मीडियन डेविएशन कहलाएगा, लेकिन अभी हम इसके थ्रू क्या निकाल लेते हैं, मीन निकाल लेते हैं। एक नंबर निकाला, देखो इस डाटा का हमें पहले बार डेविएशन निकालना है, उसके बाद जो कुछ करना है वो करना है। तो ये तरीके हमने कितने बता दिए, 3-4 तरीके हो गए। पहला फर्स्ट मेथड हो गया, सेकेंड मेथड हमारा ये फार्मूला वाला होगा। चाहे तो आप इसका मीन इसे डायरेक्ट भी ऐसे निकाल सकते हैं, लेकिन उसमें डेविएशन आपको नहीं पता चलेगा, ठीक है। तो फोर्थ, ये फिफ्थ हो गया कि आप कोई भी नंबर मान सकते हैं। तो 3 तरीके इसके हो गए निकालने के, ठीक है। तो इस तरीके से हम निकाल सकते हैं डेविएशन, और इसका डेविएशन के थ्रू निकाल सकते हैं मीन, ठीक है। तो यहाँ पे हमने ये सारा सीख लिया कि जो डेविएशन कैसे निकालते हैं, डेविएशन के बाद मीन कैसे निकालते हैं। लेकिन इतना याद रखने, अभी मेन डेविएशन जो होता है, मेन डेविएशन हम नहीं निकाल रहे। मेन डेविएशन में डाटा केवल प्लस में लिया जाता है, हम लोग यहाँ पर प्लस माइनस में ले रहे थे। वो आगे कल की वीडियो में चर्चा होने वाली, इस पर आगे हम फिर बताएंगे आपको। तो आज की वीडियो में इतना ही सीख लीजिए, इसको बार बार रिवाइज कर लिए, देख लीजिए, कोई डाटा अपने तरीके से लीजिए, उसका मेन निकाल लिए। मेन तो डायरेक्ट आप निकाल सकते हैं, लेकिन डेविएशन के थ्रू निकालिए। डेविएशन निकालना, ताकि आपको डेविएशन निकालना भी पता चले। आप डेविएशन निकालिए, डेविएशन के बाद में मेन निकालिए, जो भी तरीका अच्छा लगे उस तरीके से निकाल लीजिए, ठीक है। तो हमने आज क्या सीखा, डेविएशन, और डेविएशन के बाद उसका मेन निकालना, ठीक है। अगर किसी चीज़ का डेविएशन दिया है तो मेन कैसे निकाल लेंगे, ठीक है। या तो पहले डेविएशन निकालेंगे उसके बाद मीन निकालेंगे, ठीक है। तो हमको मीन ये पता चल जाएगा। तो मीन के बाद में मीन डेविएशन निकाल सकते हैं, ठीक है। ये बात याद रखना कि पहले डेविएशन निकालें फिर उसका मीन निकालें। डेविएशन और मीन पता होने के बाद मीन डेविएशन निकालेंगे। अभी मीन डेविएशन के बारे में हमने कोई चर्चा नहीं की, मीन डेविएशन अभी हमने नहीं निकाला, ठीक है। वो जो हमने बताया था कि यही मीन डेविएशन करा था, वो नहीं है। जब हम पहले डेविएशन निकालें, मीन निकालें, उसके बाद हमारा मीन डेविएशन निकालेंगे, ठीक है। तो आज की वीडियो में हम इतना ही सीखे हैं कि केवल डेविएशन क्या होता है, डेविएशन के बाद में कैसे निकलेगा, हम कैसे नेक्स्ट क्लास में हम बताएंगे कि मीन डेविएशन होगा अबाउट 2 में कैसे निकलेगा, ठीक है।
मीन सापेक्ष कैसे निकलेगा, माध्य के सापेक्ष जो विचलन है वो कैसे निकलेगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।